एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। जैसे कि आप जानते हो आज था MSTCT एग्जाम के PC ग्रुप का। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हम सेंटर्स पर गए थे, बट 2 स्टेज पर जाने के बाद भी हमें कोई वहाँ पर सेंटर्स नहीं थे शिफ्ट 1 के, जबकि शिफ्ट 2 के बहुत सारे बच्चे मिले थे, ये आपने देखा था। हम वापस से अभी 5 बजे पर बोरीवली के मुंबई के बोरीवली में सेंट फ्रांसिस्को के बाहर गए थे, जहाँ पर जैसे ही शिफ्ट 2 खत्म हुआ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमें मिले और उनसे बस यही पूछना था कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस थे, रिएक्शन लेना था, जो हमने लिया है, जिसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल एक समरी, और उसके बाद एक बड़ा वीडियो आएगा। मैं और मिथिलेश सर जो है, जो आज के क्वेश्चन हमें सबमिट किए गए हैं गूगल फॉर्म के जरिए, उनका एनालिसिस करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें बता दूं कि आज का जो पेपर आया था, केमिस्ट्री का पेपर बड़ा इजी था। ओके, फिजिक्स और मैथ्स का पेपर मॉडरेट आया था, बहुत इजी नहीं था। मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चों से जब मैंने पूछा तो बता रहे थे बच्चे कि 12 से 15 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो बड़े आसान थे, डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहे थे 30-40 सेकेंड के अंदर। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े लेंथी क्वेश्चन थे, जिनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। और अगर मैथ्स की बात करें तो बच्चों को ज़्यादातर लाइन, प्लेन, वेक्टर, 3D से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे थे, डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे थे। ओके, इस तरह से ट्रीगो का जो क्वेश्चन है वो घुमा के एप्लीकेशन लेवल दिया था। जैसे कि आपने देखा था कि हमने निकाला था कि cos 15 डिग्री, sin 18 डिग्री, वैसे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, इस तरह से ट्रीगो का एक क्वेश्चन घुमा दिया था। ओके, 4 cos क्यूब 20 डिग्री, इस तरह से आया था, कितना होगा। अभी बच्चों से जब बात की तो पता चला कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके लिए किस तरह से इस साल ऑप्शन था। क्या आप मैथ्स पहले दे पा रहे थे या पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ही देना था। तो बच्चों ने बताया कि हमें जैसे ही हम लॉगिन करते थे तो हमारे सामने फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 1 ही ओपन हो रहा था, मैथ्स ओपन नहीं हो रहा था। तो हम सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का जो ग्रुप है, जिसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी पहले कर सकते हो, बट मैथ्स का करने के लिए जो 1.5 घंटे के बाद ही करना है। बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि क्या आपका पेपर, अगर पहला ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर वो पहले पूरा हो गया 1.5 घंटे के, 20 मिनट पहले हो गया, 15 मिनट पहले हो गया, तो क्या आपको मैथ्स ओपन हो रहा था। तो बच्चों ने वहाँ साफ बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, हमें वेट करना पड़ा, जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद ही मैथ्स ओपन हुआ। कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि यार सिस्टम एरर हो रहा था। सबसे पहले तो उनको 10 मिनट पहले दिया था इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, 2 बजे का पेपर था, तो 12:30 से एंट्री चालू हो गई थी 2 बजे के पेपर के लिए। 12:30 से 1:30 बजे तक एंट्री ली गई, 1:30 बजे लास्ट एंट्री था, यानी 2 बजे के पेपर को 1:30 बजे के पहले ही एंट्री लेना था। जैसे सुबह के 9 बजे के पेपर के लिए जो एंट्री टाइम रखा गया था, 9 बजे के पेपर के लिए 8:30 लास्ट टाइम था, मतलब आपको कम से कम 7:30 से 8:30 के बीच एंट्री लेना है सुबह। एंड अगर आपका 2 बजे का पेपर है, शिफ्ट 2 है, तो आपको दोपहर के 1:30 बजे के पहले ही सेंटर में घुस जाना है। कोशिश करना है कि आप 12:30 बजे ही चले जाएं, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ये बताया कि यार जो आज का पेपर हुआ, काफ़ी इंट्रैक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चे आए थे, मैं तो एकदम इमोशनल हो गया था। वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, बहुत सारे बच्चे CT एग्ज़ाम से बाहर आए और उनका कहना यही था कि 11-12 से पढ़ रहे हैं, CT में पढ़े, बहुत अच्छा लगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सब, मैक्सिमम बच्चे जानते थे सब मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जो एक अलग से आएगा, बट एक शॉर्ट समरी आपको देना था इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, वो फिर उनका भी कॉलेज छूटा, वो भी मिलने आए। वो बता रहे थे कि हम जब हमारा CT था तब भी हमने आपसे पढ़ाई की थी, 11-12 आपसे पढ़ा था कोविड टाइम में, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बच्चों ने ये बताया कि यार बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल इशू हो जा रहे थे, कि मतलब जब एग्ज़ाम चालू है तो एग्ज़ाम के दौरान ही क्या हो रहा था कि अचानक से सिस्टम में एरर आ जा रहा था। कुछ बच्चे लॉग आउट हो जा रहे थे अचानक से, तो फिर वो परेशान हो जा रहे थे। तो वहाँ पर बच्चों को मैंने बोला आपने क्या किया फिर, तो वो तुरंत वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे, सुपरवाइजर थे, उनको बता रहे थे। तो फिर वो उसके बाद 2-3 मिनट वेट करने बोलते थे, फिर से उनको लॉगिन करवा रहे थे। इसके बाद क्या हो रहा था, समझो 2-3 मिनट या 5 मिनट के बाद बच्चे जब वापस से लॉगिन कर रहे थे, तो फिर से जहाँ से वो स्टॉप हुआ था एग्ज़ाम, वहीं से चालू हो रहा था। और सबसे बड़ी बात की वो टाइमर स्टॉप हो जा रहा था, यानी कि समझो आपकी एग्ज़ाम चालू हुई 2 बजे से, और समझो 2:50 पे आपका एरर आ गया, लॉग आउट हो गए, तो आपको पैनिक नहीं होना है। लॉग आउट होने के बाद आपका अगर 3-4 मिनट तक नहीं चल रहा सिस्टम, फिर से आप लॉगिन करेंगे तो जहाँ पर टाइमर स्टॉप हुआ था वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा, अरे उसके बाद ही चालू होगा, आपका उतना मिनट वेस्ट नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर टेक्निकल इशू आता है, लॉग आउट आता है, आपको पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वापस से जब आप लॉगिन करेंगे, टाइमर अगर 2:50 पे रुका था तो फिर वहीं से वो चालू होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम उतना मिलेगा, ठीक है। तो ये एक हुआ था सिस्टम एरर की जब बात हुई थी। अब क्वेश्चन कैसे आए थे, तो
बहुत सारे बच्चों ने यार मुझे रिप्लाई भी भेजा है और वहाँ भी बताया कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपने जो रिवीजन लिए थे शॉर्टकट सीरीज, मैराथन सीरीज, वैसे आए थे। मैंने पूछा PYQ से क्वेश्चन आए थे क्या, तो उनका कहना था कि बहुत सारे PYQ जो सेम तो नहीं आए थे, बट बदल बदल के PYQ आए थे। 2021 के भी PYQ में से पूछे गए थे, लेकिन कुछ कुछ के नंबर्स बदल दिए गए थे PYQs की बात करें तो अगर। ओके, फिर हमने और बात की डिफ़िकल्टी लेवल की। जैसे मैंने बात की कि मैथ्स का पेपर ऑन एवरेज था, कुछ क्वेश्चन ईजी थे 12 से 15 क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन लेंथी भी थे जो बच्चों को टाइम लग रहा था। ओके, मैंने ये भी पूछा कि क्या आपको तुक्का मारना पड़ा, टाइम से पेपर हुआ कि नहीं, तो बच्चों ने बताया कि लास्ट के 4-5 क्वेश्चन करने हमें टाइम नहीं बच रहा था, हमने जो क्वेश्चन लास्ट में छोड़े थे ओके उसको फिर हमने तुक्का ही मारा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, तो ये कुछ बातें हैं आज की एग्ज़ाम की। और बच्चों से जब पूछा गया कि भाई अब कैसा फील हो रहा है, तो बच्चों ने बताया कि बहुत आज़ाद जैसा महसूस हो रहा है, और अब क्या करोगे, अब जाके एकदम भरपूर सोऊंगा मैं और गेम वगैरह खेलेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बताए हैं। तो यार एकदम उनको एकदम हल्का महसूस हो रहा है। एक बच्चा तो बता रहा था कि यार मैं रोज़ 4-5 घंटे ही रहता था, सोता था, जिस दिन मैं 7 घंटे सो जाऊँ मुझे गिल्ट महसूस होता था कि मैं इतना ज़्यादा कैसे सो गया। वो सारा वीडियो आपको आएगा, एक रैंडम फुटेज हमने ड्रॉ किया है वहाँ का मीटअप जैसा। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट पेपर एनालिसिस था कि इस तरह से पेपर था। केमिस्ट्री बहुत ईजी था, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट लगा बच्चों को। मैथ्स मिक्स था, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत आसान था या बहुत डिफिकल्ट था, ईजी क्वेश्चंस भी थे, डिफिकल्ट यानी लेंथी भी थे। तो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया कि अगर लेंथी क्वेश्चंस भी या कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते टेंशन नहीं लेना है, वो शिफ्ट वाइज वो परसेंटाइल बनेगा। ओके, तो अगर कोई शिफ्ट समझो कल का ईजी आ गया या कोई डिफिकल्ट आ गया, तो उसमें आप अपना बेस्ट देना है। आपको जो आता है, जितना आता है, आपने जो पढ़ा है अच्छे से देने की कोशिश करना है, आपको करेक्ट आंसर देना है, बात खत्म। फिर वो छोड़ दो, रिजल्ट पे जो आएगा परसेंटाइल वो आएगा। ठीक है, मैंने बच्चों को ये भी बताया वहाँ पर कि जो चीज़ें हैं आगे चल के, जैसे कि 50 क्वेश्चन ही मैथ्स के आए थे सर, हमने 3-4 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट 50 क्वेश्चन ही आए थे। ओके, तो बहुत सारे हमने जो सीखे थे वो आए ही नहीं, या वो अब वेस्ट हो गया। तो वो वेस्ट नहीं है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे तो वही सारी चीज़ें हैं। जिन्होंने अभी 12th में सारे कंसेप्ट सीखे हैं वो ज़रूर बिल्कुल एकदम ध्यान देना कि ये भूलना नहीं है, यही सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपको जो भी मार्क्स आएगा वहाँ पर अगर आपने ये सब चीज़ें याद रखी तो आप 9 पॉइंटर से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे एंड हमेशा टॉप में रहेंगे। ओके, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग है ना 8 साढ़े 8 बजे रात को मैं और मिथिलेश सर एक क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आएंगे, बच्चों ने जो भेजा होगा, और आपको दिखाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर क्या हुआ, शिफ्ट 1 से हमें कुछ क्वेश्चन मिले ही नहीं। बच्चों ने गूगल फॉर्म में अपना फ़ोटो भेज दिया है, हॉल टिकट का फ़ोटो भेज दिया है, कुछ भी PDF भेज दिया है, तो शिफ्ट 1 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले ही नहीं। अब शिफ्ट 2 हो गया, मैंने बच्चों को रिक्वेस्ट की, सब बच्चे भेज रहे हैं। अब देखते हैं हम कितना कलेक्ट कर पाते हैं, आपको सेंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं वापस रात के 8 साढ़े 8 बजे।